तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताऊंगा मेरे भाई। जी हाँ, आपने सही सुना। करना क्या है, वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई? पहले नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है ना, 200 मिलीलीटर जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता है ना की गणना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ यार कि सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है मेरे भाई? मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय का भार। बिल्कुल आराम से देखना है, अभी आपको हर एक चीज़ें बताऊंगा ठीक। विलेय का आपका हो जाएगा मेरे भाई विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। मैंने क्या बोला? विलेय का भार बटे विलेय का, है ना, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार गुणे 1000, ठीक मेरे भाई, और बटे क्या हो जाएगा? आयतन। अब बिल्कुल यहीं से आपको ध्यान से देना है। बहुत आसान तरीका क्या है, देखिए मोलरता हमें नहीं पता है, ठीक, यह निकालना है, ठीक मेरे भाई। अब देखिए विलेय का भार को किससे लिखते हैं? जो आगे लिखा है, यही याद रखिए यार, एक ट्रिक समझ लीजिए। जो क्वेश्चन में आगे लिखा है वो विलेय का भार है, तो इसमें विलेय मतलब सोडियम है ना, इसका भार कितना है? 5.85, ठीक। अब बटे विलेय का अणु भार। अब देखिए भाई, अणु भार तो पता नहीं, अणु भार इसमें क्या है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है ना, विलेय है ना, तो यहाँ सबसे पहले आपको अणु भार निकालना आना चाहिए, ठीक। तो अणु भार क्या हो जाएगा? NaCl, ठीक मेरे भाई। अब ध्यान देना है Na+Cl, ये रहा अणु भार तरीका, ठीक, ट्रिक रहा। Na का मान कितना है मेरे भाई? 23 है ना, 23 रख दिया, प्लस Cl का मान कितना है मेरे भाई? 35.5। अब करना क्या है? जोड़ देना यार, 5 3 कितना होता है? 8 3 2 5, 58 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5। ये आपका क्या निकला? मतलब अणु भार है, किसका है? NaCl का मेरे भाई। अब आपको करना क्या है? यहाँ रखना है आपको 58.5, गुणे लगा दिया कितना? 1000, ये तो सरकारी है, वैसे रहेगा। आयतन की बात की जाए तो आयतन कौन सा होगा? आयतन, अब देखिए मेरे भाई, ये आगे वाला हो चुका है, ठीक, NaCl हो चुका है, तो जो बचा है, जो मिलीलीटर जल वाला, जहाँ पर जल लिखा रहा है, जो मिलीलीटर में लिखा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, ठीक। ये सब पकड़ने का तरीका है, टिप्स है, ठीक, समझो मेरा कहना क्या है, ठीक भाई। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना यार, यहाँ से अब आपको हल करना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, इतना कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे कितना? 0 बढ़ जाएगा, 2 0, ठीक। अब करना क्या भाई, यहाँ भी ध्यान देना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक, और ये 1 कैंसिल, तो कितना बच्चा? 1/2। इससे अगर भाग करते हो कितना हो जाएगा भाई? इसका भाग करते हो 0.5, और आंसर किस में आता है? मोल प्रति लीटर में, ठीक। इसको लिख देने से नंबर पूरा मिल जाता है, ठीक। तो मोल प्रति लीटर में, तो यानी कि m का मान, मोलरता बराबर कितना है? 0.5 मोल प्रति लीटर। तो मेरा भाई पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं आया तो आराम से देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट किस लिए बना, कमेंट करो ना, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी कल कैसी वीडियो चाहिए वो भी बोल दिया करो। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक है ना 100 मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है ना, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। तो ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, जो कि आपको ये ऑलरेडी दिया रहेगा। C बराबर 12, O बराबर 16, H बराबर 1, तो ये निश्चित ही आपको ऑलरेडी मान दिया रहेगा, ठीक। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके जब क्वेश्चन मिल जाए ना, तो उसको लगाने से पहले आपको करना क्या है, लिखना क्या है भाई? यहाँ लिखना होगा दिया है, ठीक। अब क्या करना है, लिखना क्या होगा आपको? दिया है। अब क्या क्या चीज़ दिया गया है, मैंने टिप्स पहले लिख रखा हूँ समझाने के लिए। देखिए विलेय का भार जो होगा वो छोटे W से लिख लो, कहीं पेज में लिखो कि विलेय का भार जो होगा वो छोटे W से होगा। जो छोटे W कहाँ मिलेगा? वो आगे वाला जो नहीं है मेरे भाई, वो छोटा W रहेगा। छोटा W कितना है? 12 ग्राम, ठीक। अब इसके बाद वाला जो ग्राम लिखा है वो बड़कवा W, मतलब कैपिटल W, ठीक मेरे भाई। तो है ना, इस कैपिटल W का मान कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। और जो कैपिटल W की किसको बोलते हैं हिंदी में? विलायक का भार, ठीक मेरे भाई। तो आपका W कैपिटल वाला क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है ना। ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। आप करना क्या भाई? विलेय का अणु भाग लिखते हैं कैपिटल M से, जो कि 180 है। अब अणु भार अगर आपको निकालना नहीं आता तो इधर देख लीजिए। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? रासायनिक C6H12O6, ये रहा आपका रासायनिक सूत्र। अब C कार्बन कौन नंबर से आता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 12 पे आता है। तो 12 गुणे 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 पर आता है और 1 गुणे 12 हो जाएगा। और बीच में क्या लग जाएगा? प्लस, बीच में प्लस। वो 8 पे आता है और 8 दूनी 16 हो जाएगा। पहली बात तो उसका गुणा हो जाता है 16 गुणे 6, ठीक। कार्बन 6 से 12,
ठीक। ये 12×72, 12 का नाम 12 और 16 का 96, अगर आप जोड़ते तो 180 आ जाएगा। ठीक, मतलब आड़ू भार अगर आप निकालते तो 180 आ जाएगा। मेरे भाई आड़ू भार निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। ठीक, तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, सूत्र होता है इसका, सूत्र पर आपको रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए सूत्र देख लेते हैं। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है जो 100.34 डिग्री लिखा है ना, इसे क्या लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर लिखना है डेल्टा टी बी। ठीक, डेल्टा टी बी एक सूत्र होता है, डेल्टा टी बी बराबर सूत्र होता है TS माइनस T0। ठीक, TS माइनस T0। अब ध्यान देना मेरे भाई, TS का मान कितना है, TS का मान होता है नहीं, लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी पहले से। ठीक, क्या लिखा है मेरे भाई, पहले से आपको क्या लिखा है 100 ठीक, ध्यान देना 100.34। ठीक, अब T0 जो आपका है वो मान लगाते हैं, T0 का मान कितना होता है, वो आपका होता है 100। ठीक, इसमें से अगर आप घटाते हो तो कितना हो जाएगा मेरा 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी का मान आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस। अब इसका सूत्र होता है, सूत्र पर रख दो। ठीक है, तो ये रहा आपका सूत्र। सूत्र क्या है मेरे भाई, आपका ये सूत्र है KB बराबर डेल्टा टी बी गुणे कैपिटल M गुणे कैपिटल W बटे 1000। नीचे वाला क्या है, स्मॉल W, जिसे बोलते हैं छोटका वाला W। ठीक, अपने भाषा में। तो डेल्टा टी बी का मान कितना है, जो कि अभी आपने निकाला है इसके सूत्र से। ठीक, कितना निकाला है मेरे भाई, 0.34 डिग्री। ठीक, 0.34 हो जाएगा, गुणे कैपिटल M का मान कितना है, तो कैपिटल M मतलब होता है अणु भार। तो अणु भार कितना है ग्लूकोज का, 180। याद भी रख लो, डायरेक्ट याद रख लो, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, 180। ठीक, गुणे लगा दिया। कैपिटल W का मान कितने से में दिया गया है, कैपिटल W जो 100 ग्राम। ठीक, यहाँ लिख दिया मेरे भाई 100 ग्राम लिख दिया, बटे लगा दिया। ठीक, 1000 तो भैया सरकारी है, इसको इतना दो। ठीक, छोटका W कितना है मेरे भाई, 12। ठीक, इतना कर दिया मेरे भाई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें क्या चीज़ें कट रही हैं, जैसे देखिए 100 से 100 कट गया यहाँ पर। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कट गया। ठीक, देखिए 3 छंग 18 और 2 छंग 12। ठीक है भाई, और 17 दूना हो जाएगा 34। तो कितना हो जाएगा 0.17 गुणे, है ना, गुणे 3। अगर आप इसे गुणा करते हो 17 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 17 आपका हो जाएगा 51 और 0.51 हो जाएगा। और किसमें आंसर आता है, डिग्री प्रति दूसरी, इसमें आता है डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक, अगर आप 0.51 डिग्री लिख देते हो तब भी सही माना जाएगा, काटा नहीं जाता। ठीक, क्योंकि इतना नंबर नहीं काटते सरकारी टीचर वाले। ठीक, मैंने अच्छे से जानता हूँ यार सब चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर KB का मान कितना आ जाएगा, 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। मेरे भाई दूसरा नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री का। तो चाहते हो कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी रिलेटेड, तो कुछ नहीं करना यार, सब्सक्राइब करके कमेंट कर दे करो। ठीक, तो मुझे भी खुशी रहती है। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया यार, लाइक वाइक कर दे करो। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई बताने वाली बात तो है नहीं। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को, ठीक है, लिखा है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में, मैंने क्या बोला, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया है ब्रैकेट के अंदर कि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान ऑलरेडी दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आप देख सकते हैं, आपको जो दिख रहा है उतना ही है। ठीक, अब इस सवाल को लगाने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है, हिमांक के अवनमन से पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का अणुभार का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, M बराबर 1000 गुणे KF गुणे, है ना, स्मॉल W मतलब छोटका W बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। ठीक, यानी कि बड़कवा W। ये आपका रहा सूत्र में भाई। ये सूत्र अगर पता है तो बस आपका तुरंत लग जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें दिया क्या है, क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसको लिख करके आपको हल कर देना। ठीक है भाई। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि जो सबसे आगे वाला रहता है ग्राम, उसको किस में लिखते हैं, उसे बोलते हैं पदार्थ का, उसे क्या बोलते हैं भाई, पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब छोटका W बोलते हैं। छोटका W कितना है 7.5 ग्राम। ये सब मैं टिप्स पता है। ठीक, पकड़ लेने का। छोटका W क्या है 7.5 ग्राम, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं जल का द्रव्यमान कितना है। तो जल का द्रव्यमान कितना है 75 ग्राम, यानी कि कौन सा W, बड़कवा W। ठीक, कैपिटल W जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 75 ग्राम। ठीक है भाई। चलिए इसको देख लिया। अब इसके बाद क्या लिखा है, अब देखिए इसमें क्या, ये जो डिग्री सेल्सियस से क्या बोलते हैं, डेल्टा TF, क्या बोलते हैं, डेल्टा TF कितना दिया गया है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ये भी आपका दिया गया है क्वेश्चन में। इसके बाद क्या दिया गया है, देखो KF भी ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक, तो KF का मान कितना है 1.86 डिग्री सेल्सियस, इतना ऑलरेडी पहले से ही लिख करके आपको दिया गया है। अब इसी सूत्र में आपको रख देना है, बस काम खत्म। M का मान पता नहीं है, 1000 वैसे हाई है, सरकारी है। KF का मान कितना भाई, KF का मान आपका लिखा है, KF का मान क्या है 1.86। ठीक, गुणे लिख दिया। छोटका W मतलब स्मार्ट W का मान कितना है भाई, स्मार्ट W का मान लिखा है 7.5।
ठीक, बटे निशान लगा दिया। डेल्टा TF का मान कितना भाई, डेल्टा TF का मान क्या लिखा है 1.2 लिखा है, ये देख सकते हो वही डेल्टा TF, ठीक, यहाँ पर 1.2 है, गुणे निशान लगा दिया। फिर क्या है कैपिटल W यानी बड़का W कितना है भाई 75 हो जाएगा, ठीक, 75 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है यार, देखिए ये पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा, ठीक, ये पॉइंट हटाओगे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक, ये पॉइंट हटाओगे कितना जीरो हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, ठीक। देखिए 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आपको हो जाएगा, 75 से 75 कैंसिल, ठीक, इतना करते हैं हमारे भाई, यानी कि 10 गुणे 186 बटे क्या हो जाएगा 12, किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, ठीक है भाई। देखिए अब 5 दूना होता है 10, 6 दूनी होता है 12, अच्छा है ना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, 6 का नम 6, ठीक, कट गया। यानी कि m का मान कितना आया है 5 गुणे 31, अगर गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 5 के 5 5 15, यानी कि 155 ग्राम प्रति मोल, ठीक। आपको कोई कमेंट दिक्कत होता है तो यार कमेंट कर ही दिया करो, है ना, बाकी समझ ही गए हैं। चलिए तीसरा नंबर कंप्लीट फिजिक्स का मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट ना, देख लो अच्छे से, है ना, कंप्लीट। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए जो कि Cu डिवाइड बाई Cu डबल पॉजिटिव 1m, फिर क्या डबल डैश, फिर क्या लिखा है Ag के पॉजिटिव 1m Ag दिया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है E नॉट, है ना, फिर क्या लिखा है Cu डबल पॉजिटिव डिवाइड बाई Cu ब्रैकेट क्लोज का मान कितना है 0.34 वोल्ट, ठीक, इसका मान कितना है Ag डबल पॉजिटिव डिवाइड बाई Ag का मान कितना है 0.80 वोल्ट। तो मैंने हर वीडियो में बता रखा है इस तरह सवाल लगा, इससे ट्रिक क्या होता है, ट्रिक एक है, इसका फंडा होता है, टिप्स होता है कि सूत्र, अगर देखिए इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ई सेल बराबर, ठीक, बिल्कुल ध्यान देखा करो यार, है ना, क्योंकि ध्यान से नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, आप नहीं समझ पाते हो तो बोलते हो हमें, ठीक। तो ई सेल बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, इस सेल बराबर होता है ई कैथोड, ठीक। देखिए सवाल सिंपल है, आसान है, ये 3 नंबर में 5 नंबर 5 नहीं पूछाता है, 3 नंबर में पूछा था, ठीक, कई बार पूछा भी गया, ठीक। हम लोग जब पेपर देने गए थे तो यह 3 नंबर में आया था, ठीक, तो हो सकता है आपको भी 3 नंबर में दिया जाए, तो इसलिए तैयार कर लेना है, ठीक। ई कैथोड माइनस ई एनोड, अब ध्यान देना है कैथोड कौन होगा, जो ज़्यादा होगा, यही टिप्स है बस। ज़्यादा टिप्स मेरा क्या है, मैं कुछ कहना नहीं और कोई टिप्स नहीं कि हम जादू मार देंगे सवाल उड़ जाएगा, ठीक है, अपने आप लग जाएगा, है ना मेरे भाई। तो इसका टिप्स एक ही है कि एक फंडा होता है कि जो ज़्यादा रहे वो कैथोड, जो कम है वो एनोड। और कैथोड कौन है इसमें ज़्यादा, 0.80 आपका ज़्यादा है, ठीक है भाई, 0.80 कर दिया, मान लगा दिया। एनोड कौन सा हो जाएगा 0.34, ठीक। अब आप घटाते हो तो मैंने घटाओगे तो 10 में 4 गई 6, ठीक है भाई, यहाँ कहता हूँ 7 7 से 3 गई 4 और 5 लगा दिया 0, और कितना आया 0.46, किसके बराबर आया है, ई सेल बराबर, ठीक है भाई। तो ई सेल का मान कितना आया 0.46 क्या आएगा आपका, कितना आया 0.46 वोल्ट, ये रहा आपका आंसर, ठीक है भाई। तो ये आपका चौथा नंबर भी कंप्लीट, वो भी केमिस्ट्री था। अब चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स न्यूमेरिकल है, ठीक। क्या लिखा है, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई, मैंने केमिस्ट्री 4 बता दिया इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल। अब 5वां नंबर क्या है, फिजिक्स का है, ठीक। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, सवाल है, ठीक, इसको लगाने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE, ठीक है भाई। ऐसे में क्या पूछा गया है, देखिए क्यू का मान कितना दिया गया है, ऑलरेडी इसमें क्यू का मान दिया क्या गया है, ठीक। सबसे पहले आप देखो ध्यान से, दिया है क्यू का मान कितना दिया गया है 1 कूलम, ठीक, कितना मान दिया गया है 1 कूलम दिया गया है, ठीक है भाई। क्यू का मान कितना है 1 कूलम, ठीक, यस, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे, 1 कूलम देगा, ठीक है भाई। क्यू का मान कितना देगा है 1 कूलम। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन ई का मान कितना होता है, अब इतना बताना चाहिए 1.6 गुणे 10 का 19, ठीक। ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ है सर, हमको पता है, ठीक। अब क्या करना है, इसमें n संख्या निकालना है, ठीक है भाई। तो संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है यार, देखिए n को यहाँ रोकोगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई ई हो जाएगा, ठीक, ये तो हो जाएगा ना, n रोक लिया तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना हो रहा है, Q का मान रख देना आपको 1, ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 का 19, ठीक है भाई। अब ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा 0, ये तो होगा ना। तो फिर इसके बाद करना क्या है भाई, इसके बाद आपको ये करना है, देखिए ध्यान से, 5 दूना होता है 10 और 8 दूनी होता है 16, ठीक। फिर अगर आप इसमें करना क्या है, n बराबर 5 गुणे 10 जो मास का 19 नीचे ना, इस ऊपर लागत क्या हो जाएगा 10 प्लस के 19 और नीचे कितना हो जाएगा 8, ठीक। n बराबर फिर क्या हो जाएगा, इसमें से एक जीरो ले लिया भाई, जैसे 19 एक जीरो ले लिया 50 हो जाए, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाए, ठीक, बटे 8। अगर आप इसे भाग करते हो तो 8 छंग होता है 48, फिर 2 आवा है ना, 8 दूनी 16 8 पंजे 40, मतलब n का मान कितना आएगा मेरे भाई 6.25 गुणे 10 18, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रॉन करके आंसर आएगा, ठीक मेरे भाई। तो ये आपका रहा इतना आंसर, कितना आ रहा 6.25 गुणे 18, है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आंसर आएगा ना। तो मेरा कहना समझ गया ना, 5 नंबर भी कंप्लीट, वो भी केमिस्ट्री फिजिक्स का था ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों आज ही क्यों चल रहा है। तो
कोई दिक्कत है तो बताओ यार, और क्या बताएं, है ना। इससे अच्छा और क्या मिलेगा आपको फ्री में, ठीक।